बिहार में एनडीए दलों के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है। भाजपा सहित एनडीए दल के प्रमुख नेताओं के बयान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। गठबंधन अब सीट से एक कदम आगे बढ़कर जिताऊ उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व जातिगत और राजनीतिक समीकरण के साथ ही कई मापदंडों पर उम्मीदवारों को अंतिम परख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी एनडीए बिहार में पिछड़ा और दलित उम्मीदवारों पर ही फोकस करता दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए दलों ने 40 में से आधी यानी 20 सीटें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दी थी। इनके अलावा 6 सुरक्षित सीटों से दलित उम्मीदवार जबकि 14 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवार उतारे थे। यह समीकरण इतना सफल रहा कि एकमात्र किशनगंज छोड़कर सभी 39 सीटें एनडीए की झोली में गिरी थी। इस समीकरण में छेड़छाड़ की गुंजाइश कम दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पिछड़ा वर्ग को 12 सीटें जबकि अति पिछड़ा वर्ग को 8 सीटें दी थी। पिछड़ा वर्ग में सबसे अधिक 5 यादव, 3 कुशवाहा और वैश्य तथा 1 कुर्मी को चुनाव मैदान में उतारा था। अति पिछड़ा वर्ग में धानुक, केवट, गंगेई, गोसाई, निषाद, गंगोता, चंद्रवंशी और मुस्लिम को 1-1 सीटें दी गई थी। दलित की 6 सुरक्षित सीटों में 4 पासवान, 1 रविदास और 1 मुसहर समाज को मिली। सवर्ण जाति की 14 सीटों में सबसे अधिक 7 सीटों पर राजपूत, 3 पर भूमिहार, 2 पर ब्राह्मण, 1 पर कायस्थ और 1 सवर्ण मुस्लिम को उतारा गया था। सवर्णों को 14 में से 9 सीटें भाजपा ने दी थी, जबकि जदयू के 17 उम्मीदवारों में 13 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के ही उम्मीदवार थे। लोजपा ने 6 सीटों में से 3 सुरक्षित सीटों से अपने परिवार को रखा, जबकि 3 सवर्ण को टिकट दिया था। भाजपा सूत्रों की माने तो 195 उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद बिहार में भी एनडीए के कई सिटिंग सांसदों की उम्मीदवारी पर खतरा है, लेकिन उससे जातिगत समीकरण प्रभावित नहीं होगा। उम्र, परफॉर्मेंस और दूसरे समीकरणों के आधार पर कुछ सांसद हटेंगे, पर उनकी जगह उसी समाज के दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है। महिला कोटे से 1-2 सीटें बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। एनडीए का सबसे बड़ा दल होने के नाते भाजपा सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी अपने पैमाने पर परख रही है।